बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एक लगभग तकरीबन काफ़ी अरसे से कोयटा रोड ईदगाह मोहल्ला जैकबाबाद के लोग एहतजाज करते आ रहे हैं, कंप्लेंट्स करते आ रहे हैं। हमारे इलाके में एक फ़ाहिश एक औरत फ़ाहिशी का अड्डा चलाती है, मंशियात का अड्डा चलाती है। उसके पास सिंध बलूचिस्तान व दीगर अज़ला और दीगर इलाक़ों से क्रिमिनल्स लोग आते हैं, इश्तिहारी मुजरिम आते हैं असले के साथ, वेपन्स के साथ। वहाँ बैठ के अयाशी करने के बाद इलाके में वो लोग क्राइम करते हैं। क्राइम करने के बाद चले जाते हैं। पुलिस को इन सारे हालात का पता है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई अहले इलाका कभी चला जाता है पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए, तो पुलिस बजाय उसकी कंप्लेन को रिज़ॉल्व करने के पुलिस उसी के ख़िलाफ़ 1 से 2, 2 से 3 FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट करके बिठा देती है। पुलिस जैकबाबाद की पुलिस कोयटा रोड ईदगाह मोहल्ला जैकबाबाद में चलने वाला फ़ाहिशी अड्डा, मंशियात का अड्डा, मुजरिमों की सबसे बड़ी पनाहगाह, पूपा के अड्डे की सबसे बड़ी सपोर्टर है। जैसा कि कुछ अर्सा पहले, चंद दिन 1-2 हफ़्ते पहले हमने आईजी साहब को कंप्लेंट्स की, DIG साहब को कंप्लेंट्स की। हमने शहर में एहतजाज किया बतौर लीडर, इलाके के पड़ोस के लोगों का लीडर के तौर पे मैंने एहतजाज किया, लोगों ने एहतजाज किया इलाका ने, लेकिन पुलिस ने हमारी ना सुनी। बजाय हमारी बात सुनने के पुलिस ने उसकी सपोर्ट करने की कोशिश की और हमें अरेस्ट करने की उल्टी धमकियां दे दी। उसके बाद हमने जब आईजी साहब को कंप्लेन की, PM पोर्टल पे कंप्लेन की, तो SSP जैकबाबाद बशीर अहमद बिरोही साहब के पास ये रिपोर्ट्स आई। DIG साहब ने इनको, आईजी साहब ने नोटिस लिया, DIG साहब को लिखा, DIG साहब ने SSP बशीर अहमद बिरोही साहब को लिखा। SSP बशीर अहमद बिरोही साहब ने एक मिसगाइडिंग वाली रिपोर्ट भेजी ऊपर के यहाँ इनका कोई आपस में रेती बजरे का कोई मसला हुआ उसका, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अहले इलाका के सारे लोग वहाँ मौजूद थे, एहतजाज हुआ था। जैकबाबाद पुलिस पूपा के फ़ाहिशी अड्डे की 100% पुरजोर उसकी हिमायत कर रही है। पुलिस उसके साथ मिलकर हम पे हमला कर रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे वालिद साहब जिनकी उम्र 80 साल है, आज हमारे घर में घुसकर क्रिमिनल्स ने हथियारों के साथ मेरे वालिद साहब को ज़ख्मी किया है, जो अभी सिटी थाना में मौजूद हैं। लेकिन पुलिस की नीयत अभी भी यही है कि किसी तरह से मोहम्मद अली कुरार को अरेस्ट कर लें, इसके ख़िलाफ़ 1 से 2, 2 से 3 से 4 FIR करें, ताकि पूपा का फ़ाहिशी अड्डा, मंशियात का अड्डा, क्रिमिनल्स की मुजरिमगाह कभी बंद ना हो। लेकिन मुझ पे जितने भी हमले किए जाएँ, मुझे मरवाया जाए, मुझे अगवा करवाया जाए, मेरी FIR डायरेक्ट SSP बशीर अहमद बिरोही साहब के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया है। उनको सब पता है, इतना बड़ा इलाके के सारे लोग, हज़ारों लोग कंप्लेन कर रहे हैं। एक मुजरिम का इतना बड़ा अड्डा है कि उसको इतना प्यार है SSP साहब को कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे। अगर पूपा आपको SSP साहब इतनी प्यारी है तो हमारे इलाके से, मोहल्ले से उसको निकाल के हेडक्वार्टर में शिफ्ट करें, वहाँ पे जो धंधा चाहे वो करे। उससे पुलिस को भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, पूपा को फ़ायदा। लेकिन खुदारा हमारी बच्चियों की तालीम हराम करके रख दी है। हमारी बच्चियां घर से बाहर निकल के पढ़ने के लिए नहीं जा सकती हैं। हमारे मोहल्ले में हमारा रहना मुहाल हो गया है। आप आईजी साहब की तरफ से कोई नुमाइंदा है, मैं उनको दिखा सकता हूं। हमारे पास ऐसे 8-10 घर हैं जो लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ से चले जा चुके हैं। इन लोगों की वजह से सरेआम रोड के ऊपर ये औरतें, ऐसी कई औरतें आती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं, किस किस इलाके से आती हैं, वहाँ फ़ाहिशी का काम करते हैं। क्या पुलिस को नज़र नहीं? सिटी थाना के बिल्कुल सामने ये फ़ाहिशी का अड्डा चल रहा है, सबको नज़र है, इंतज़ामिया को नज़र है, लेकिन पुलिस उनकी सपोर्ट कर रही है। जो कंप्लेन करता है इनके ख़िलाफ़, जो एहतजाज करता है, पुलिस उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई मिस रिपोर्टिंग करती है ऊपर अपनी हेड ऑफिस को, या फिर हमारे खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़, पड़ोस वालों के खिलाफ़, इलाके वालों के कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दे। बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। अभी मैंने 1 घंटा मुसलसल मेरे ऊपर हमला होता रहा, मेरे घर पे हमला होता रहा। मुझे लोग गाड़ी से उतर के AK-47 और क्लैशन कोर्स के साथ खड़े होकर कहते हैं कि जैकबाबाद छोड़ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, या तुम्हारे बच्चों को अगवा और किडनैप कर लेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं एज ए बैंकर, बैंक का ऑफिसर हूँ,
मेरे छोटे छोटे, मैं सुबह जाता हूँ, शाम को 5, 6, 7 बजे वापस आता हूँ घर। मेरे बच्चों को ख़तरा है, मुझे ख़तरा है, मेरी फैमिली को ख़तरा है। लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, तो ये FIR पूपा, उसके हिमायती क्रिमिनल्स और SSP बशीर अहमद बिरोही साहब के ख़िलाफ़ दर्ज कर दी जाए। जैसा कि आज के दिन में मैं कॉल्स करता रहा हूँ, रो के मैंने DIG साहब को कॉल्स किए हैं, रो के मैंने SSP साहब के हाउस पे कॉल किए हैं। पुलिस नहीं है। पुलिस के सामने वो हमें गाली गलौज करते हैं, लड़ते रहे हैं, वो हमें धमकाते रहे हैं, जिसकी मेरे पास सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैं वो वीडियोज़ मंजर आम पे लेके आऊँगा। मेरे वालिद साहब को जितना उन्होंने ज़ख्मी किया है, मैं वो वीडियोज़ भी वायरल कर दूँगा। मुझे सरेआम ये लोग गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं, मेरे घर पे हमला करते हैं, मेरे घर पे फायरिंग करते हैं। पुलिस देखती है, पुलिस उनको रास्ता देती है। पुलिस ने करने की कोशिश की, मैंने कहा मैं कोर्ट चला जाऊंगा, तो पुलिस ने उसे 22AB की एक एप्लीकेशन का आइडिया देकर कोर्ट भेज दिया कि वहाँ से जाके इसके ख़िलाफ़ FIR करा लो ताकि ये चुप हो जाए। सुन लें, जितने भी लोग पूपा की हिमायत कर रहे हैं, मैं चुप होने वाला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा इलाका है। पूपा को एक नहीं, पूरे जैकाबाद के हर पड़ोस, हर मोहल्ले, हर इलाके से निकाला गया है, यहाँ आके उसको शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, लेकिन हम उसे यहाँ रहने नहीं देंगे। हमारी बच्चों की तालीम ख़राब हो गई, हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो गया है, लेकिन बेजार कर दिया पुलिस ने और पूपा ने हमें पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। खुदारा DIG इरफान बलोच साहब, जनाब IG मुश्ताक महर साहब, हाई कोर्ट सिंध, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, तमाम आला इंतज़ामिया, आला अहदेदारान और जितने भी हुकूमत के हुक्मरान हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी सख्त एक्शन लिया जाए और हुक्म दिया जाए कि इन फाश अड्डों को सील करके इनको यहाँ से ज़िला बदर कर दिया जाए। ये पूरे ज़िले में इन्होंने इतने क्राइम किए हैं, इतनी इन्होंने बदमाशियाँ की हैं कि ये पूरे ज़िले में इन्होंने किसी को सुकून से रहने नहीं दिया। इनको ज़िला बदर किया जाए, हमारी FIR दाखिल कर दी जाए और जो पुलिस उसके साथ इनके साथ इन्वॉल्व है उन पुलिस वालों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। वो पुलिस जो इनके साथ मिलकर हम पे हमला कर रही है, जो इनकी चमड़ी के कारोबार का, धंधे का पैसा अपनी बच्चों को खिला रही है, जो इनकी दलाली के पैसे से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी बना के अपने बच्चों, उनके ख़िलाफ़ मैं तमाम हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि उनको नौकरी से डिसमिस करें। ये दलाल नौकरी की और ख़ास तौर पर पुलिस की वर्दी की नौकरी के लायक नहीं है, जो चांद सितारे लगाकर 1 से 2 स्टार लगाकर ग्राउंड लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन वर्दी को बेचकर, कानून को बेचकर, पूपा जैसी फाहिशा औरत के आगे सर झुका के वर्दियों की इज़्ज़त नीलाम करके हम जैसे इज़्ज़तदार इलाके वालों को, मोहल्ले वालों को, ऑफिसरों को तंग कर दिया है, बेजार कर दिया है, हमें मजबूर कर दिया हम जैकाबाद छोड़ जाएँ। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मेहरबानी करके जितना हो सके हमारी सपोर्ट करें। सिविल सोसाइटी के, जैकाबाद के लोग और मीडिया के लोग और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, बराए मेहरबानी खुदारा आपको सवाब होगा, गुनाह का, बदी का काम है। मेरे साथ जितने लोग सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग करें, मैं अकेला इसमें एहतियात में, मेरे साथ पूरे इलाके के लोग हैं, आप सबको सवाब होगा। इंशाल्लाह हम इस बुराई को जड़ से मिटा देंगे। थैंक यू, वसलम। अच्छा, और आपने कुछ रोज़ कबल एहतजाज किया था इस ख़वातीन के खिलाफ जी, और नज़र न्यूज़ ने आपको वहाँ से कवरेज भी दी थी। वो हमारी खबर जो थी सुना था कि DIG लाड़काना ने इस बात का, उनकी नॉलेज तक ये बात गई थी। बिल आखिर उसके बाद ये क्यों नौबत आई कि एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि IG साहब ने जब नोटिस लिया, हमने कंप्लेंट्स का रिप्लाई आया मेरे पास, वो भी प्रूफ अवेलेबल, DIG साहब को लिखा गया। DIG साहब ने जब SSP लिखा, SSP टॉप मैनेजमेंट जब पूपा का सपोर्टर है तो वो क्या करेगा, वो हमारी रिपोर्ट को मिस रिपोर्टिंग करके ऊपर भेज देता है कि रेती बजरे का मसला है। आप मेरे साथ चलें, 909 बंदे, 1001 बंदा एहतियात पे बैठा हुआ, भी वो PS सिटी थाना जैकाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुनती है, पूरे इलाके की नहीं सुनती है। वो मिस रिपोर्टिंग करके ऊपर भेजते हैं कि भाई ये मसला है, वो मसला है। वो उसको ज़ाती कोई मसला पेश करके या फिर कोई ऐसी कोई बेतुकी वजह बता के ऊपर मिस रिपोर्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से पूपा को शेल्टर मिल जाता है। ये लोग पूपा को शेल्टर कर देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किन लोगों की इनको सपोर्ट है? कुछ सियासी लीडर हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता, शायद मैं अगर 4 दिन बाद मरूं तो वो मुझे आज मरवा देंगे, और पुलिस तो इनके 100% सपोर्टर है।
भले मुझे कुछ भी हो, मैं खुल के कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, मैं इलाके वालों की लीडरशिप करता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान है, जब यहाँ तक मेरी सांस होगी। मैं इस मुहिम में इंशाअल्लाह पड़ोस वालों का साथ दूँगा। इस पाशी के अड्डे को, इन मंशियात के अड्डे को, मुजरमों के पनाहगाह को इंशाअल्लाह बंद करा के रहेंगे। एसएसपी जैकबाबाद, उनकी नॉलेज तक ये बात है, एसएसपी जैकबाबाद इनकी सपोर्ट आखिर क्यों कर रहे हैं? ये वजह तो एसएसपी साहब को ही पता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, बोल नहीं सकते। एसएसपी साहब उनसे मंथली लेता है, एसएसपी साहब उनसे रिश्वत का पैसा लेता है, एसएसपी साहब वहाँ कोई और ऐसी करते हैं, खुदा जाने। लेकिन उनकी भरपूर, जैकबाबाद पुलिस उनकी भरपूर सपोर्ट कर रही है। एसएसपी साहब से हमें बड़ा दुख और अफसोस है। जितना वो खुद को ऑनेस्ट कहलाते हैं, उन्होंने हमें इतना इस परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ये अगर उन्होंने हमारे एहतजाज का, हमारी कंप्लेंट्स का नोटिस लिया होता, आज ऐसा ना होता। मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस के रिकॉर्ड में है, एक लड़का था सरकी, वो कंप्लेंट लेकर एसएचओ के पास चला गया। बजाय पूपा के खिलाफ कोई एक्शन लेते, एसएचओ ने उसके खिलाफ 1 से 2 एफआईआर दाखिल कर दी। एक दूसरा बंदा था, उसके खिलाफ 1 से 2 एफआईआर दाखिल कर दी। अनवर बिरोही साहब एसएचओ हुआ करते थे, उन्होंने इनके खिलाफ एक एफआईआर की थी, फांसी की, इनको गिरफ्तार किया था बाकायदा। अच्छा, उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन आगे चल के उसका भी इतना रिजल्ट नहीं निकला। 3 महीने ये घर सील था, 4 महीने शायद या 6 महीने ये घर सील था। उसके बाद दोबारा इन्होंने लेन देन करके, जैसे ही एसएचओ साहब का ट्रांसफ़र हो गया, लेन देन करके इन्होंने वापस वही अड्डे खोल के वहीं शिफ्ट कर दिए। इनके घर में 50 से 60 औरतें रहती हैं। मेरे पास वीडियोज़ में दिखा सकता हूँ। क्या ये पुलिस को, एसएचओ को, डीएसपी को, एसएसपी साहब को नज़र नहीं आती हैं? उन्हें पता है, ज़ाती तौर पे मानते भी हैं कि हाँ भाई हमें पता है फ़ाहिश औरतें है, लेकिन कुछ करते नहीं है। क्यों, क्या वजह है? अगर पुपा की वो इतनी सपोर्ट कर रहे हैं तो खुदारा ये जंजाल हमारे गले से, हमारे इलाके वालों के गले से निकाल लें, फिर उनको पुलिस के पास बहुत सी जगह वहाँ शिफ्ट कर दें। हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि वो लोग जो है बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, उनके पास हाईली वेपन्स हैं, जिस तरह से आपने बताया कि बड़े ख़तरनाक वेपन हैं उनके पास। इस तरह के क्रिमिनल लोग और 144 जैकबाबाद के अंदर नाफिज है, इस तरह के लोग हदूद में आकर और इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस को बजाय उनके कार्रवाई करने की सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आईजी सिंह से आपका क्या मुतालबा होगा कि ऐसे लोगों के जिनके पास इतने खतरनाक वेपन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके पास मुख्तलिफ़ अज़ला, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ सूबों से क्राइम करके लोग आते हैं और इनके पास पनाह लेते हैं। और इनके पास आपको इस वक्त लॉकडाउन में भी मंशियात, शराब कहीं नहीं मिलती थी, लेकिन पूपा के अड्डे पे, फाशी अड्डे पे इस वक्त भी सरेआम आपको शराब मिलेगी, सरेआम आपको दूसरी मंशियात मिलेगी। आपको इनके पास, इनके घर में अगर आप छापा लगाए हैं, अच्छी टीम लगाए सिंसियरिटी के साथ, तो इनके पास से आपको AK-47, टिटी पिस्टल्स, क्रिमिनल्स, मुख्तलिफ अक़वाम के वो बाशिंदे जिन्होंने पता नहीं कितने कत्ल किए हुए हैं, वो अपने गाँव छोड़ के इनके पास 2-2, 3-3 दिन रहते हैं, फिर यहाँ रहने के बाद शहर में निकलते हैं। जितने भी जैकबाबाद में क्राइम्स हो रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ उनमें कहीं ना कहीं पूपा के पास रहायश पजीर होने वाले क्रिमिनल्स का 100% उनका हाथ है, उनका ताल्लुक़ है। आज आपने जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका रीज़न क्या बना, और जो वो लोग आपको धमका के आपके साथ आपके ऊपर हमला किया, वो कौन लोग थे और उन्होंने क्यों मतलब इस तरह से किया? क्रिमिनल्स लोग थे। मैं उनको अगर देखूं तो पहचान सकता हूं, जो पुपा के घर से निकले। उन्होंने इससे पहले भी सुबह जब मैं बैंक के लिए निकला तो मेरा रास्ता रोका उन्होंने। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे कुछ लोगों ने धमकाया है। जब मैं घर पहुंचा तो घर में भी हरासमेंट थी। बच्चों ने बताया कि घर में बाहर से कभी कोई फायर करके चला जाता है, कभी कोई दरवाज़ा खटखटा के धमकी दे के जाता है। जब मैं घर पहुंचा तो उनको पता चला, जैसे ही मैं पहुंचा तो वैसे ही दरवाज़ा खटखटा, मैं निकला, मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे वालिद साहब को ज़ख्मी किया और इन्होंने जितना करना था कर चुके। मैंने DIG साहब को कॉलें की, SP हाउस कॉलें की, 15 पे कॉल की, 15 वाले आए, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, पुलिस उनको अरेस्ट करने से बहुत ही ज़्यादा घबराती है। शायद उनको पता है कि अगर हमने पूपा के किसी बंदे को या पूपा को अगर अरेस्ट कर भी लिया
तो हम सस्पेंड हो जाएंगे या डिसमिस हो जाएंगे, क्योंकि उनके पुलिस के जो आला अहदेदारान हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के टॉप लेवल के जो ऑफिसर, शायद वो उनको शेल्टर दे रहे हैं, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। वरना किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो कि इतना बड़ा हमला करे, किसी के पास इतने बड़े असले के साथ मफरूर और इश्तिहारी मुलजिम बैठे हों, या ऐसा इतना बड़ा मंशियात का अड्डा चल रहा है या फांसी का अड्डा, पुलिस को नहीं छोड़ती। लेकिन क्या वजह है इनको छोड़ती है? असल में इनके पास हर वो चीज़ है जो एक डिस्ट्रिक्ट के आला ऑफिसर को खुश करने के लिए चाहिए। इनके पास हर वो चीज़ है, हर वो अरबा है, ये हर वो चीज़ प्रोवाइड करके ऑफिसर्स को खुश रखते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट का कोई ऑफिसर अगर इनसे अपनी ख्वाहिश की हर चीज़ ले ले तो क्या वो एक्शन लेगा किसी की कंप्लेन पे? नहीं, वो तो कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ ही कोई एक्शन लेगा। आखिरी में आपका क्या मुतालबा होगा? मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध और गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP से तो मुतालबा करना बेकार है, लेकिन फिर भी मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, खुदारा आपको भी कब्र में जाना है, और वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और सदर पाकिस्तान, तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है, SSP साहब के, SS साहब को मिला के इनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा ये दुनिया फ़ानी है लेकिन यहाँ इंसाफ करें, ताकि इस इंसाफ की वजह से आपके चांद सितारों की, आपके ओहदों की, आपके हुक्मरानियों की जो इज़्ज़त है वो आला रहे, न कि आप इतने बड़े स्टार्स की आप जो है ना इज़्ज़तों को पामाल ना करें। खुदारा हमारी हेल्प करें, इलाके वालों की हेल्प करें और इन फाशी अड्डों को सील करें। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोग आते हैं। इनके असल में पहले कोई आता नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि जो जाएगा पहले तो पुलिस उसे रगड़ा दे देगी, फिर बाद में पुपा के फाशी के, पुपा के जो क्रिमिनल हैं वो इसको रगड़ा दे देंगे, उसके बाद फिर वो उसकी बका का रहना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं आ गया फ्रंट लाइन पे, लेकिन मुझे इन्होंने इतना तंग कर दिया है, बेजार कर दिया है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान है, इंशाल्लाह अज़ीज़। थैंक यू सो मच।